क्या अखिलेश तेजस्वी के दबाव में झुक गई कांग्रेस? क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे से राहुल गांधी ने कर लिया समझौता? क्यों बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने कराई अपनी फजीहत? और कांग्रेस को कितना होगा पलटी मारने से नुकसान? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता करने जा रही है। और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी और आरजेडी, जो राहुल गांधी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, वो खुद ही अपनी बातों से पलटने वाले हैं। सवाल यह है कि राहुल के इस कदम का कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। दरअसल लगभग एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें जिक्र था कि किसी नेता के दोषी होने पर उसको 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर उसकी सांसदी और विधायकी चली जाएगी। उस वक्त मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक बिल लाई थी और भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के उस बिल की कॉपी मीडिया के सामने ही फाड़ दी थी। मतलब ये कि राहुल ने अपनी ही कैबिनेट द्वारा अप्रूव बिल फाड़ दिया था। अब हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्ट नेताओं की कुर्सी छीनने के लिए एक बिल लाई है, जिसके तहत नियम प्रस्तावित किया गया है कि जेल जाने के 30 दिन के अंदर संवैधानिक पद पे बैठे नेता को इस्तीफा देना होगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या कोई किसी राज्य का मंत्री, सभी को 30 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा और 31वें दिन स्वतः उनसे पद छिन जाएगा। इस बिल को लेकर संसद में काफी विरोध हुआ था और विपक्ष ने हंगामा काट दिया था। हालांकि सरकार ने इसे जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया था, लेकिन अब ये चर्चा में इसलिए आया है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। बता दें कि जेपीसी का मकसद ये तय करना होता है कि बिल में कोई खामी तो नहीं है। अगर कोई खामी है तो उसमें सुधार किया जाए। सुधार करने के लिए सरकार को सलाह दी जाए, जिससे बिल ठीक हो और उसका किसी तरह से दुरुपयोग न हो। केंद्र सरकार द्वारा पेश इस बिल का समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने खूब विरोध किया था। दोनों को ही लगता है कि किसी भी मामले में नेताओं को केंद्र की सरकार फंसा लेगी और नेताओं की कुर्सी चली जाएगी। जब राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार का बिल फाड़ा था, तो सबसे ज्यादा नुकसान उनकी सरकार को समर्थन देने वाले आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को हुआ था। कांग्रेस ने उस दौरान जो कुछ किया वो आरजेडी भूली नहीं है। इसीलिए अब समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, दोनों ही केंद्र सरकार के बिल का विरोध करने के साथ ही आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ बिहार और फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। और इसीलिए कांग्रेस इन दोनों ही दलों के नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही इस विषय पर अपना रुख सार्वजनिक करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जो राजनीतिक स्थिरता और कार्यपालिका के अधिकारों पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए कांग्रेस इसे सीधे तौर पर समर्थन नहीं दे सकती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस का यह रुख आरजेडी और समाजवादी पार्टी की फोटोकॉपी है, यानी पार्टी जेपीसी और बिल के मुद्दे पर विरोध करेगी। कांग्रेस के इस रुख की वजह यह है कि कांग्रेस अपने इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आरजेडी और सपा के दबाव में भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लेगी, और अगर वो ऐसा करती है तो क्या उसे विधानसभा चुनाव के लिहाज से नुकसान होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।